ठीक है। स्कोप, स्कोप का मतलब है इसमें जब भी कोई हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, सपोज हमने एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, प्रोग्राम 1.py एक फाइल बनाई है, और इसमें एक वेरिएबल बनाया है a इज इक्वल टू 10, और दूसरे एक प्रोग्राम बनाया फाइल प्रोग्राम डॉट डॉट पी वाई। अगर मैं इसमें यूज करना चाहूँगा उस वेरिएबल को, कर सकता हूँ मैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इस प्रोग्राम में मैंने बनाया है। क्लियर? अगर प्रोग्राम के एक प्रोग्राम के अंदर बनाया है, दूसरे प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते नॉर्मली। ठीक है। और अगर मैंने इसी प्रोग्राम में दो अलग अलग फंक्शन बना दिए, सपोज एक फंक्शन बना दिया प्रिंट डिटेल्स, ठीक है, इसको सीधे कोड पे करते हैं, ज़्यादा समझना है। वही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एरर बहुत आती है। एक्चुअल प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तब इसमें काफ़ी एरर आती है। ठीक है, मैं इसी प्रोग्राम में बना दे रहा हूँ। सपोज मैं प्रिंट कर रहा हूँ ए इज इक्वल टू 100, और मैं एक कमांड लिख रहा हूँ प्रिंट डिटेल्स। चलो, अभी इसको भी हटाते हैं, ए इज इक्वल टू 20, और मैं प्रिंट कर रहा हूँ ए। क्या आंसर प्रिंट होगा? इसको पहले ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है? क्या प्रिंट होगा? दोनों बताओ मुझे, आनंद और प्रीति, क्या प्रिंट होगा? 20, ठीक है। प्रीति, मुझे टेक्स्ट नहीं करोगे आप, क्योंकि मैं इस पे यहाँ पे टेक्स्ट करने का फायदा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे देखता नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं। आप बोल तो सीधे, ठीक है। ए इज इक्वल टू 20, इसको ध्यान से समझना। क्या होता है, जो पाइथन की लैंग्वेज है, एंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। ठीक है। ये वेरिएबल मैंने इस प्रोग्राम में बनाया, इवन और प्रोग्राम डॉट पी वाई फाइल है, तो इस प्रोग्राम में मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, अवेलेबल है। इसे हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट डिटेल्स, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूं ए इज इक्वल टू 40, ठीक है, और प्रिंट करूँ ए, अभी क्या प्रिंट होगा? ध्यान से समझना प्रोग्राम को, एग्जीक्यूशन समझना, कहाँ पे प्रोग्राम का फ्लो चल रहा है। प्रीति, समझ में आ रहा है ये? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस फंक्शन को कॉल नहीं किया, तो ये तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ठीक है, अभी भी हमारा यही चलेगा 20। ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूं, प्रीति ने, प्रीति आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, हमने ये प्रोग्राम लिखा था, क्या आउटपुट आएगा इसमें? प्रीति, मेरी वॉइस क्लियर है आपको? बताओ। हाँ, क्या आउटपुट आएगा? ए इज इक्वल टू 20, ठीक है। अगर मैं एक फंक्शन लिख दूं उसके बीच में, अब क्या होगा? ध्यान से समझना एग्जीक्यूशन कैसे चलेगा।
हाँ ठीक है। अगर मैं फंक्शन को कॉल कर लूँ, अब क्या होगा, दोनों आंसर दे दें, अपने अपने आंसर क्या लग रहा है। दो बार प्रिंट स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे भी प्रिंट होगा, फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे भी प्रिंट होगा। ध्यान से समझो। ठीक है। ठीक है प्रीति। हम्म, ठीक है, मेक सेंस। प्रिंट कॉल करते हैं, ए की वैल्यू 40 है, 40 प्रिंट करेगा। लेकिन बाद में जब हम यहाँ पे आएंगे तब क्या होगा, 20 40। हम्म। अरे सामने दिख रहा है ना, ट्राई करो। अभी तो आंसर 20 नहीं। चलो, लेट लेट्स सी। पहले 40 प्रिंट हुआ और फिर 20। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो एक ही वैल्यू, एक ही वेरिएबल, उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं और अलग अलग क्यों है। जो ये वेरिएबल हमने प्रोग्राम में बनाया, प्रोग्राम फाइल में बनाया, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल। क्या बोलते हैं हम। तो ये पूरी प्रोग्राम फाइल में बनेगा। और जब हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया कहाँ पे, इस फंक्शन के अंदर, तो इसका स्कोप कहाँ रहेगा, इस फंक्शन के अंदर यहीं पे इसका स्कोप रहेगा। क्लियर। इसको कौन यूज कर सकता है, वेरिएबल के नेम सही अलग अलग है, लेकिन ये यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल है और ये यहाँ पे लोकल वेरिएबल। तो ध्यान से समझिए। क्लियर। जैसे कोई एग्जांपल, कोई सोसाइटी होती है, ठीक है, सोसाइटी में 100 फ्लैट है, तो हर फ्लैट के अंदर सबकी एक कोई पर्सनल टेबल चेयर रखी है, ठीक है, वो सबकी पर्सनल है, वो सबकी लोकल है। बट सोसाइटी में एक पार्क भी है, कॉमन, ठीक है। कॉमन पार्क को कौन यूज कर सकता है, जो भी इस फ्लैट में रहते हैं इस सोसाइटी के अंदर वो यूज कर सकते हैं। सोसाइटी एक प्रोग्राम हो गया, एक एक फ्लैट एक एक फंक्शन हो गया, पार्क क्या हो गया, कॉमन वेरिएबल। क्लियर है। अगर मैं यहाँ से 40 हटा दूँ, प्रिंट ए करूँ, देखो ये 2020 लिखा है, ये यहाँ से ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर, ये चीज समझ में आ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे होके फ्लैट में होके कॉमन वेरिएबल, कॉमन वेरिएबल क्या, ग्लोबल, ये बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ये चीज क्लियर हुई। तो हम लोकल से ग्लोबल को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबल से लोकल को नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ पे सपोज बी इज इक्वल टू 10 लिया होता, बी को प्रिंट करते, ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट करने की कोशिश करते, बी इज नॉट डिफाइनिंग, ही एरर है, सिंटेक्स एरर दे रहा है। जो कोड यहाँ पे चल रहा है वो यहाँ पे नहीं चल रहा, सेमी कोड है। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल का स्कोप सिर्फ इसी के अंदर है। ये चीज समझ में आई, ग्लोबल और लोकल। सपोज एक और फंक्शन होता, प्रिंट बिल, एक ऐसी फंक्शन बना दी प्रिंट बिल सपोज, ठीक है, इसकी वैल्यू दे दी डी इज इक्वल टू 400, 4000, प्रिंट डी, ठीक है। ये इसका लोकल वेरिएबल है, ये इसके अंदर चलेगा, ये वाली लाइन ऑफ कोड इसको भी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एरर दे रहा है। इसको इस तरह एग्जांपल से याद रखना, एक सोसाइटी में हंड्रेड्स ऑफ फ्लैट हैं,
सबके पर्सनल कुछ ना कुछ चीजें होंगी जो एक लोकल फंक्शन है, बेसिकली फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल मुझे फंक्शन, ये एक ग्लोबल वेरिएबल्स है, उसको कोई भी यूज कर सकता है, कौन, जो इस प्रोग्राम के अंदर है। ये चीज क्लियर हुई? यस और नो? ठीक है। दूसरी चीज इसमें, मैं एक वेरिएबल जो a इक्वल टू 20 है, लोकल वेरिएबल से फंक्शन के अंदर से, ठीक है, इस ग्लोबल वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखूं a इज इक्वल टू 10, ठीक है, और यहाँ पे लिखूं, देखो प्रोग्राम चला, इसको हटा देते हैं, a इज इक्वल टू 20, प्रिंट डिटेल, a इज इक्वल टू 10, और ये सब चल रहा है। जैसे प्रोग्राम चला, प्रिंट डिटेल हुआ, a की वैल्यू 10 हुई, प्रिंट a हो गया, वापस आया प्रिंट, अब ये ग्लोबल को यूज करेगा, a इज इक्वल टू 20 हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है, मैं वो इसकी वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्लोबल, ग्लोबल ए। ग्लोबल ए मतलब कि जो मैं इस प्रोग्राम में वेरिएबल बना रहा हूँ, वो ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है। तो अब क्या होगा, ये जो वैल्यू चेंज की इसने ए इक्वल टू 10, ये अपनी लोकल की नहीं की, लोकल वेरिएबल नहीं बनाया, ये इसी वेरिएबल की इसने वैल्यू को अपडेट कर दिया। तो प्रिंट किया ए की वैल्यू 10 है, फिर से हमने प्रिंट किया तो ए की वैल्यू 10 है, दोनों जगह 10 प्रिंट, लाइक दिस, 10 और 10। ये चीज क्लियर हुई? तो अगर किसी, लाइक दिस, एक और चीज, अगर किसी वेरिएबल को आपको किसी फंक्शन के अंदर ग्लोबल बनाना है, और आप चाहते हो उसकी वैल्यू को हम दूसरे फंक्शन में भी यूज कर लें, ठीक है, सपोज हम प्रिंट डिटेल्स इस फंक्शन में भी यूज कर लें, तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट डिटेल को हम कॉल कर, क्लियर, इसको हम कहीं से भी यूज कर सकते हैं, दोनों वेरिएबल आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ये समझ में आया? ग्लोबल मतलब कि प्रोग्राम में डिफाइंड है, लोकल मतलब किसी स्कोप के अंदर डिफाइंड है। और स्कोप का है हमारा फंक्शन, हमने फंक्शन बनाया है। फंक्शन देखो, फंक्शन का स्कोप यहाँ से स्टार्ट है, जो इंडेंटेशन दिए ना आगे, ये स्कोप है। जब तक इंडेंटेशन हम देते जाएंगे, फंक्शन का स्कोप बनता जाएगा, जैसे इंडेंटेशन खत्म होगी मतलब इसका स्कोप खत्म हो गया। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ब्रैकेट्स होते हैं, वहाँ पे अगर फंक्शन लिखते हो आप, तो जैसे सपोज जावा में फंक्शन लिखते हैं या सी शार्प में लिखते हैं, प्रिंट डिटेल फंक्शन, तो रिटर्न वैल्यू वॉइड, कुछ रिटर्न नहीं करना है, ठीक है। एक फंक्शन बना दे रहा हूँ मैं किसी और लाइन, प्रिंट डिटेल्स पैरेंथेसिस और करली ब्रैकेट, ये सिंटैक्स होता है। इसमें आपको सपोज सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट, ठीक है, ये जावा का सिंटैक्स है, सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब इसमें जो स्कोप होता है वो एक करली ब्रैकेट से शुरू होता है, कि ये फंक्शन यहाँ से शुरू है और यहाँ पे खत्म। पाइथन में इसी चीज को हम बनाने के लिए इंडेंटेशन देते हैं, पहले बताया था, ये स्पेस, एक टैब का स्पेस, तो स्पेस में ये इंडेंटेशन, चाहे हमने इफ एल्स में यूज किया था, फॉर लूप में यूज किया था, फंक्शन में यूज किया, क्लास में यूज किया, जिसका भी इंडेंटेशन हम जहाँ तक देंगे, अगर इंडेंटेशन खत्म करना है, बैक स्पेस के इंडेंटेशन खत्म, यहाँ पे कोई लाइन लिखूंगा ये फंक्शन के बाहर की है, तो वो स्कोप भी खत्म हो जाएगा वेरिएबल। जैसे कोई हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, उसको हमें पूरे प्रोग्राम में यूज करना है, सपोज आई डी इज इक्वल टू 10, ये आईडी बार बार यूज होगी पूरे प्रोग्राम में,
सेलेनियम हम ड्राइवर बनाएंगे तो ड्राइवर को हम यूज करेंगे बार बार हर जगह। ठीक है, तो वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं लिखेंगे, उसको बाहर लिखेंगे प्रोग्राम में। क्लियर? तो इन कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो इन कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज करते हैं वो सेलेनियम में है। जब भी हमें कोई वेरिएबल बनाना है, सपोज हमने एक आईडी है वो हमें हर टेस्ट केस में यूज करनी है, हमने फंक्शन बना दिया टेस्ट केस में। ठीक है, और इसके अंदर हमें यूज करना है, तो हर जगह यही आईडी यूज करिए, तो उसको हर मेथड के अंदर ना बना के इसको ग्लोबल बनाएंगे। हम्म, 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 हम्म। अभी सीखेंगे हम इंपोर्ट करना। कल मैंने आपको एक सिखाया था इंपोर्ट, क्लास को इंपोर्ट करना। हाँ, हाँ, कॉल करना और डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करना, तो वो भी कर सकते, अभी हम सीखेंगे आप। ठीक है, इसी के बाद है वाला। क्लियर? ये स्कोप टॉपिक क्लियर हो गया ये वाला? ठीक है, हाँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्यूल्स। व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल, व्हाट इज लोकल वेरिएबल? डायरेक्टली, डायरेक्टली पूछना है व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल। या कोई पजल टाइप का क्वेश्चन, रिटर्न एग्जाम में पजल टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बना के दिया कि क्या प्रिंट होगा, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, देखो जो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉड्यूल्स। ठीक है, पाइथन इसको मॉड्यूल कहते हैं। मॉड्यूल का मतलब प्रोग्राम से मैंने एक प्रोग्राम फाइल बना दी, प्रोग्राम डॉट पी, प्रोग्राम डॉट पी। तो ये एक फाइल है, पाइथन की एक फाइल है, एक फाइल है, इसको मॉड्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, मल्टीपल फाइल्स को बना के हम लाइब्रेरी भी बना देते हैं। लाइब्रेरी जनरली हम उसको बोलते हैं पाइथन की लाइब्रेरी, जहाँ पे बहुत सारा कोड, ठीक है, बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, मतलब प्री डिफाइंड क्लासेस बनी हुई है। क्या बना है? प्री डिफाइंड क्लासेस बनी है, जिनको हम ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई? तो लाइब्रेरीज के अंदर क्या होती है? पाइथन की प्रोग्राम फाइल, पाइथन के मॉड्यूल्स, इनको अगर यूज करना है तो वो लाइब्रेरी हमारे पाइथन में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको हम इंस्टॉल करते हैं अलग से। ठीक है, अब इस सिर्फ मॉड्यूल को समझते हैं कि एक फाइल के अंदर प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, सपोज ये हमने एक फाइल बना दी, अ, ये तो फाइल बनाते हैं कि नहीं? Practice, एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा है, डेव इवन, और और उसको आपका देखो एक नंबर दो। ठीक है, और ये इफ नंबर मॉड्यूल टू 0 0, नंबर इज ऑफ। ठीक, लेट मी कॉल दिस फंक्शन इवन, और इसको नंबर देते हैं सपोज, तो नंबर इज इवन। ठीक है, चेंज करते हैं नंबर को इवन टू नंबर इज ऑफ। तो हमने एक इवन और प्रोग्राम फाइल के अंदर क्या बना लिया? एक फंक्शन बना।
अब हम इसको यहाँ पे यूज करना नहीं चाहते, इस मॉड्यूल के बाहर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, सेव द कोड इन ए फाइल नेम माई मॉड्यूल डॉट पी वाई। तो आप किसी भी फाइल का नाम डॉट पी वाई से सेव कर सकते। पी वाई मैंने पहले बताया था पाइथन का एक्सटेंशन होता है। आप उस मेथड को डिफाइन कर दो, फिर आपको वो मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट माई मॉड्यूल, फाइल का नाम। तो यहाँ पे आपको वो लिखना है इंपोर्ट इवन ऑड प्रोग्राम। ठीक है, अब इवन एड ऑड प्रोग्राम, प्रोग्राम का फाइल है, डॉट करोगे आप, इवन ऑड आ गया, उस फंक्शन का नाम आ गया, उसको आप नंबर दे दो 45। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, ये डॉट करके इसको यूज करेगा, और यहाँ पे जो कि डेफिनेशन पे जाओगे तो आप इस प्रोग्राम में पाओगे। जो आपको अगर पहले क्वेश्चन पूछे थे कैसे इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, उस फाइल का एड्रेस देते हैं, पाथ देते हैं, फिर तो यहाँ से हम यूज कर पाते हैं। देखो नंबर इज ऑड, यहाँ से आपको अगर यूजर इनपुट लेना है, सपोज नंबर लेना है, यूजर नंबर इंट, इंट लेना है क्योंकि इनपुट प्लीज एंटर एन नंबर टू शेयर। ठीक है, तो प्रोग्राम हमारा ये वाला बनेगा। देखो रन, प्लीज एंटर एनी नंबर टू चेक इवन नंबर, यहाँ पे नंबर ऐड करो 451, तो नंबर इज ऑड। क्लियर, अब मैं यहाँ पे नंबर भी लिख दूँ, पता लग जाएगा कि वो करंट नंबर को प्रिंट। तो इस प्रोग्राम का कोड यहाँ पे यूज रन कर रहे हैं, एनी नंबर, एनी नंबर, यूजर कोड, कोई भी नंबर में लिख रहे हैं, तो बता रहा है नंबर इज इवन 87, जो आप थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे कि एक मॉड्यूल में या एक प्रोग्राम के फंक्शन को दूसरे प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं, तो इम्पोर्ट करते हैं। ये सिर्फ फंक्शन था, इससे डायरेक्ट नेम से कॉल हो गया, फंक्शन को हमें नेम से कॉल करते हैं। अगर ये क्लास होती तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते। इट इज क्लियर, जो आप थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्लियर हो गया। किस, बिल्कुल कितने भी हो सकते हैं। सपोज यहाँ पे है फंक्शन प्रिंट मान से, ठीक है, इसको कॉल करना है सेम। मैं आपसे दिखा रहा हूँ आपको, इसको कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, इवन ऑड प्रोग्राम के अंदर में इवन ऑड प्रोग्राम डॉट करोगे आप, देखो ये आपको फंक्शन मिल जाएंगे, माय प्रिंट, इसको कॉल करो, प्लीज जस्ट से हेलो, तो से कितने भी फंक्शन को आप कॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे आप। नहीं जरूरी नहीं है, आपको जिसको जब कॉल करना है तब आप कर सकते हैं। नहीं, आप कितने भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, और जितने आपको यूज करना है आप उतने ही कॉल करो, सारे कर सकते हो। हाँ, इंपोर्ट जब आप, नहीं नहीं, अगर अलग अलग फाइल में है तो अलग अलग फाइल का नाम आपको यहाँ पे इंपोर्ट में लिखना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन लिखा हो, लिखा फंक्शन, फंक्शन प्रैक्टिस किया था। सपोज किसी भी फाइल में अगर हमने फंक्शन लिखे हैं, तो उस फाइल का नेम डॉट फंक्शन का नेम, सिंपल। आपको एक से ज्यादा करना है तो एक से ज्यादा फाइल का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
ये क्लियर हो गया? ठीक। ये था मॉड्यूल, ठीक है। आप वेरिएबल को भी, किसी वेरिएबल को भी आप एक्सेस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। डिक्शनरी बना के भी डॉट करके आप एक्सेस फंक्शन को एक्सेस कर दें, वैसे ही हम किसी वेरिएबल को, अगर हम डिक्शनरी बनाए तो उसको भी use करें, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमने बनाया, क्लियर। और हमने अपने मॉड्यूल को इसमें ऐड किया था। कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं, कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो पाइथन में बिल्ट इन है, ध्यान से समझना, बिल्ट इन मॉड्यूल्स, ठीक है, बने बनाए। कब बने बनाए हैं? जिसने पाइथन बनाई है उन्हीं ने बनाए हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कैसे आते हैं? जब हम पाइथन को डाउनलोड करते हैं तो उनकी जो लाइब्रेरीज फाइल्स आती हैं वो आती है, क्लियर। सपोज एग्जाम्पल कि हमें एक सच लाइब्रेरी यूज करनी है, उस लाइब्रेरी का नाम है प्लेटफॉर्म, क्लियर। बिल्ट इन मॉड्यूल्स है, एक प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी है, ठीक है। मैं उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहा हूँ, कैसे करते हैं? इंपोर्ट प्लेटफॉर्म। अब लाइब्रेरी बहुत सारी है, आप एक करोगे तो ये सारी लाइब्रेरी, ए नाम से, बी नाम से, इतनी यूज नहीं करनी है हमें, हम अपनी सेलेनियम की यूज करेंगे। तो हमें लिखा है यहाँ पे प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब ये क्या है? ये एक मॉड्यूल है। अब इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, जैसे प्लेटफॉर्म डॉट आर्किटेक्चर, ये फंक्शन है, ठीक है, बना बनाया फंक्शन है, हमने नहीं बनाया। ये क्या करता है? आप इस फंक्शन को अगर चलाओगे, ठीक है, तो जो भी डेटा ये लेके आएगा उसको प्रिंट कराना चाहते हैं। तो ये आपके सिस्टम में देखो 64 बिट और विंडो पीई, ये बता रहा है कि मेरा जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कौन से विंडो पे चल रहा है, कौन से बिट पे चल रहा है, विंडो कौन सी। किसी का मैक होगा तो यहाँ पे बता देगा कि मैक। तो ये कोड ऑलरेडी बना बनाया है इनबिल्ट। ऐसे कुछ लाइब्रेरीज और हैं जो इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, जिनको हम यूज करते हैं। डेट और टाइम के लिए भी है, डेट और टाइम के लिए भी है, ठीक है। बस कोई भी आपको ढूंढना है, डेट एंड टाइम मॉड्यूल इन, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस सेक्शन मिलता है, पाइथन डेट टाइम करके मॉड्यूल है। इनको याद नहीं रखना होता है, ये बहुत सारे मॉड्यूल जब आप यूज करते रहोगे तो आपको याद होते रहेंगे। अब डेट, इसमें देखो क्लास, तो डेट दे रखी है, से डेट इंपोर्ट फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट, ठीक है। अब डेट एक क्लास है, इसके अंदर बहुत सारे मेथड है। तो डेट टाइम सिर्फ मॉड्यूल नहीं, जब हमें क्लास इंपोर्ट करनी है फ्रॉम कौन सी फाइल है वो, जिसमें है डेट टाइम, डेट टाइम को आपको यहाँ पे मिल डेट टाइम इंपोर्ट कौन सी क्लास है, डेट, ठीक है। अब इनके अंदर डायरेक्ट फंक्शन बना है डेट डॉट डेट, और ये प्रिंट करोगे। लेट्स सी क्या रिटर्न करते हैं, देखो 26/6/202। आपको ये चीजें यूज करनी आनी चाहिए, बाकी सारी चीजें अवेलेबल। आप इसके ऊपर होवर करोगे, कंस्ट्रक्ट ए डेट टाइम, ठीक है, क्या है ये? एक मेथड। इसके ऊपर होवर करोगे, ये क्लास, क्लियर। टुडे, टुडे डॉट ईयर चाहिए, मंथ चाहिए, डेट चाहिए, तो टुडे में और भी डिटेल्स,
टुडे डॉट ईयर, टुडे डॉट मंथ, और भी ब्रेक करना है, इस तरह की कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई, मॉड्यूल समझ में आ गया कि क्या है मॉड्यूल्स, पाइथन के प्रोग्राम्स। और जब हम लाइब्रेरी बोलेंगे, लाइब्रेरी का मतलब कि ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम बना के एक पीस ऑफ कोड में मिला के रखे हुए। क्लियर? ठीक है। अब पाइथन की जब भी कोई काम करना होता है तो हमें कुछ ना कुछ फंक्शन चाहिए, कुछ ना कुछ लाइब्रेरीज चाहिए। जैसे डेट टाइम के लिए ऑलरेडी बना है, मुझे प्रोग्राम लिखना नहीं पड़ा, ऑलरेडी बना है। तो ऐसे ही बहुत सारी लाइब्रेरीज बना के रखी हुई, बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं, बनी बनाई लाइब्रेरीज। क्लियर? जैसे डेट टाइम की एक लाइब्रेरी होगी, उसके अंदर, मॉड्यूल के अंदर एक क्लास होगी, डेट टाइम किसी एक लाइब्रेरी के अंदर आता होगा। ठीक है। अब जब हम पाइथन, ये कब आता है मैंने बताया था, जब हम पाइथन को डाउनलोड करते हैं। ठीक है। तो उसके साथ कुछ लाइब्रेरीज जो पाइथन देता है वो ऑलरेडी डाउनलोड हो जाती है साथ साथ। क्लियर है? लेकिन क्या पाइथन की इतनी लाइब्रेरीज हैं जितनी ये पाइथन देता है? नहीं। तो कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज बना रखी है। ठीक है। तो पाइथन के साथ सपोर्ट करते हैं, जिनको आप यूज कर सकते हो। तो पाइथन पाइथन डाउनलोड क्यों नहीं देता है सारी लाइब्रेरी? क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत हैवी हो जाएगा। तो ये वही लाइब्रेरी देता है जो पाइथन ने खुद बनाई है और जो ज़्यादा यूज में आती है। जो लोग लाइब्रेरी को यूज नहीं करते, कम यूज होती है, उनको भी ये हटा देते हैं। जो पीस ऑफ कोड नहीं चल रहा होता है, तो लाइब्रेरी में कुछ एरर है। ठीक है। तो एक टाइम टू टाइम अपडेट होता है। जब सॉफ्टवेयर में अपडेट आता है ना, प्रोग्रामिंग में, जब पाइथन को डाउनलोड करते हो, अभी करंटली हम 3.11 3.12 यूज कर रहे हैं, तो ये इन्हीं बैकएंड की लाइब्रेरीज को इम्प्रूव करते हैं, नई नई लाइब्रेरीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो पाइथन के अलावा भी कुछ ओपन सोर्स होता है जहाँ पे लोग इन तरह की लाइब्रेरीज को क्रिएट करते हैं, जो आपके कुछ काम करने में हेल्प करेंगे। ये चीज क्लियर होगी? जैसे हम कोई मोबाइल लेते हैं, तो मोबाइल के साथ क्या सारी एसेसरीज आती हैं? नहीं आती हैं। ईयरफोन्स हो गए, हेडफोन हो गए, या आपको कुछ उसमें स्पीकर लगाने हैं। ठीक है। या फिर बैक कवर लगाना है, तो वो सारा हम एक्सटर्नल बाय कर रहे हैं। सेम पाइथन में कुछ लाइब्रेरीज ऑलरेडी दी होती हैं, कुछ लाइब्रेरीज को हम सर्वर से इंस्टॉल कर सकते हैं। सर्वर मतलब इंटरनेट से इंस्टॉल इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर है? उसके लिए हमें यूज करना होता है पिप। पिप इज अ पैकेज मैनेजर। ये भी अपने आप में एक लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी क्या हेल्प करती है? इंटरनेट से अगर हमें डाउनलोड करना है कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी, ठीक है, जो पाइथन में नहीं है, क्लियर, उसको हमें अपने पाइथन में यूज करना है, तब हम यूज करते हैं पिप। बहुत ध्यान से समझना, ये मल्टीपल टाइम हम यूज करेंगे। पिप्स ऑटोमेशन, क्योंकि लाइब्रेरी इसी से इंस्टॉल होगी। क्लियर? ऑटोमेशन में भी कभी भी आप सेटअप करोगे अपना सिस्टम, आपको पिप की जरूरत पड़ेगी। पिप क्या है? पैकेज मैनेजर। ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है। किस काम के लिए? डाउनलोड करने के लिए पैकेज फाइल्स या लाइब्रेरी सर्वर्स। ठीक है। पिप भी अपने आप में एक लाइब्रेरी है। तो अगर हमें चेक करना है पिप इंस्टॉल है नहीं है, तो पिप हाइफन हाइफन वर्जन हम लिखेंगे। ठीक है। तो दिखा रहा है पिप 24.0, तो पिप ऑलरेडी इंस्टॉल।
पहले पिप को अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था, 3.10 पाइथन के बाद पिप ऑलरेडी इंस्टॉल आता है, तो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट चेक करना है पिप हाइफन हाइफन वर्जन की पिप इंस्टॉल है नहीं। ठीक है। पिप की एक कमांड है पिप लिस्ट, आप सर्च करोगे तो ये बताएगा कि आपने कौन कौन सी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर रखा है। तो ये कुछ लाइब्रेरीज है, नमपी, पैकेजिंग, पांडास, पाइंस्टॉलर, पाइथन, ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जो मैं कभी कभी यूज करता हूँ, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। किसी और कोड काम के लिए, जब जैसे ये नमपी है, नमपाई, ठीक है, ये डेटा साइंस के लिए यूज होती है। पांडास, ये हम डेटा साइंस में कुछ काम करते हैं तो हम यूज करते हैं। पाइंस्टॉलर EXE बनाने के लिए यूज होती है। ठीक? कुछ लाइब्रेरीज है ये जो एक्सलेंट डाउनलोड की जाती है। जब आप पिप लिस्ट सेलेक्ट करोगे, उससे आपको क्या पता लगेगा कि आपके पास कौन कौन सी लिस्ट है। ठीक है। तो हम एक लाइब्रेरी सीख रहे हैं, कैसे एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी को डाउनलोड किया जाता है। तो उस लाइब्रेरी का नाम है कैमल केस। ठीक है। तो क्या अभी कैमल केस मेरे इसमें है? नहीं। तो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल कैमल केस लिखना। ये छोटी सी लाइब्रेरी है, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ये डाउनलोड कर रहा है 1.3 KB पे, और इंस्टॉल करें। इंस्टॉलिंग बिल्ड डिपेंडेंसी। ठीक है, वेट करते हैं। सक्सेसफुली इंस्टॉल कैमल केस 0. इसने एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दी। तो अगर मैं पिप लिस्ट करूँ क्या इंस्टॉल हो गई है, लेट्स चेक। कैमल केस इंस्टॉल हो गई, अब मैं यूज कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट कैमल केस लिख सकता हूँ, इंपोर्ट कैमल केस। कैमल केस क्या करता है? कैमल केस एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर एक क्लास है कैमल केस। ठीक है। इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ओबीजे। इसके अंदर एक मेथड है ओबीजे डॉट हम। हम क्या करता है, इसको अगर हम कोई भी फाइल दें, कोई भी एक सेंटेंस बना रहे हैं, सैंपल टेक्स्ट, एक वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है। हमने क्या किया, एक सैंपल टेक्स्ट में और उसको ये सैंपल टेक्स्ट दे दिया, और जो भी रिटर्न कर रहा है उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। अब हम का मतलब होता है कि हर फर्स्ट लेटर इस सेंटेंस में, हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दे। ये इसकी प्रॉपर्टी है। वी आर लर्निंग पाइथन फॉर सेलिंग। तो ये कौन काम कर रहा है? ये हम मेथड है इस पाइथन लाइब्रेरी में, वो क्या करता है, हर वर्ड को कैपिटल में कर देता है। तो इस एग्जाम्पल है कि इस तरह की हम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का यूज करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई? कैमल केस एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। ये क्या काम करती है, किसी भी सेंटेंस को, इसका काम ये है, सिर्फ हमें क्या करना था, एक हमारे पास सेंटेंस है, हम चाहते हैं इसका हर वर्ड कैपिटल हो जाए। तो क्या ऐसा कोई फंक्शन है, या तो हम खुद से फंक्शन बना ले, ठीक है, या किसी ने बना रखा। कौन सी लाइब्रेरी में? कैमल केस। उस कैमल केस की लाइब्रेरी को हमने यूज किया, उसके अंदर एक फंक्शन है, हम उसको हमने टैक्स दे दिया, उसने हमें रिटर्न कर दिया। ये जस्ट एग्जाम्पल है, हमें ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि करना है, बस सीखने के लिए। क्लियर? ये अगर आप इस लाइब्रेरी के अंदर जाओगे, वो टू डेफिनेशन, तो ये लाइब्रेरी, ये जो सैंपल है तो उसमें मेरे ख्याल से फंक्शन
ठीक है, इसके अंदर एक ही फंक्शन है। देखो ये कैमल केस लाइब्रेरी बनी एक ही फंक्शन किसी लर्निंग के लिए, तो ये कोड लिखता हुआ है। हर वर्ड को स्प्लिट करो, कन्वर्ट कर दो अपर केस में, तो हमें ये कोड लिखना ना पड़े, ऑलरेडी किसी ने ये काम कर लिया है, तो हम उसको यूज करते हैं। इसे बोलते हैं जेनरिक कोड की, जेनरिक कोड किसी ने बना के लिख दिया। क्लियर? ठीक है, ऐसे ही हमें सेलेनियम की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। अब इस लाइब्रेरी को अनइंस्टॉल कैसे करना है, जैसे पिप अनइंस्टॉल कैमल केस। लेट्स सी, ये पूछ रहा है फॉर एग्जिस्टिंग इंस्टॉल कैमल टू would like to proceed, yes, तो सक्सेसफुली अनइंस्टॉल कैमल केस, तो इसने कैमल केस को अनइंस्टॉल कर। ठीक है, अब देखो कैमल केस हट गई लाइब्रेरी, पीआईपी लिस्ट में कैमल केस नहीं है, फिर एरर देने लगा, कह रहा है कि आप ऐसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की कोशिश करो जो है ही नहीं, क्योंकि वो लाइब्रेरी हमने हटा दी। ये चीज समझ में आया? नहीं, इसमें सिर्फ एक ही मेथड है, तो आपको कोई लाइब्रेरी ढूंढनी पड़ेगी जो काम। ठीक है, रिमूव से भी हट सकता है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक क्लास है, उसके अंदर डॉट रिमूव मेथड है, आप उसको कॉल करो। ठीक है, अभी इस केस में हमारा मोटिव क्या था कि पिप को सीखना, कि पिप क्या है, किसी भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पिप इंस्टॉल लाइब्रेरी का नाम कैमल। ठीक है, सेलेनियम को इंस्टॉल करना है, सेलेनियम का हम थर्ड वर्जन पढ़ेंगे। पिप इंस्टॉल सेलेनियम इक्वल इक्वल 3.2। याद रखना सेलेनियम 3.2 ही इंस्टॉल करना, करंट वर्जन इसका 4.2 है, बट अभी ज़्यादातर हम सेलेनियम 3.2 में पढ़ते हैं, क्योंकि सारे कोड ज़्यादातर इसमें लिखते हैं। क्लियर है? पिप इंस्टॉल, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल सेलेनियम 3.2। यहाँ पे अगर हम देखें पिप लिस्ट, क्या इसमें सेलेनियम आ गया है? तो सेलेनियम इसमें आ गया। ये चीज़ क्लियर है? तो इन सबको आपको प्रैक्टिस करना है कि कैसे हम इसको यूज करें, कैसे हम इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करें। ठीक, फिर अब नेक्स्ट क्लास